मेरे बहुत बड़ा सपना देखा। बहुत बड़ा सपना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़रान और आज मैं मौजूद हूं फिर एक बार अपने बच्चों के साथ। और आज एक बहुत अहम टॉपिक लेके आए हैं हम, और वो टॉपिक बच्चों और बड़ों सबसे वाबस्ता है, यानी डर और खौफ। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई डर होता है, कोई ना कोई खौफ होता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, और ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी इस्लाम दुआ कर लें, इनसे बातचीत कर लें, तो फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आ गए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोशायान। ठीक, तो हर इंसान की, जैसा कि मैंने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई डर होता है, कोई ना कोई खौफ होता है। और चूंकि आज हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं कि डर और खौफ जो है उनकी शख्सियत को कैसे तबाह करता है, तो पहले हम एक एक से मालूम कर लेते हैं कि इनका खौफ क्या है और किसको किस चीज़ से डर लगता है। तो मारोज, आप मुझे बताएंगे आपकी ज़िंदगी में क्या डर है या क्या खौफ है? जिंदगी में बहुत सारा डर है, जैसे मकड़े से डर लगता है, और जैसे पेपर कैसे होंगे, और अगर पेपर में एक चीज भी छूट जाती है उससे डर लगता है, और पेपरों के बाद भी डर लगता है कि रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा। और एक और कि जैसे हम जा रहे पीछे से भूत ना आ जाए, आगे जिन ना। अगर आपको लगता है कि भूत या जिन है तो आप कमेंट में बताना कि भूत है, अगर नहीं है तो बताना कि है या नहीं है भूत। अगर आपने कभी भूत देखे तो ये भी बताना। जी मायर, आप बताएं, आपको किस चीज़ से डर लगता है और किस चीज़ से खौफ महसूस होता है? मुझे भूत से डर लगता है, जब इजराइल चीजें लगती है तो मुझे सपने नहीं आते। अच्छा, आपने कहा कि आपको भूत से डर लगता है। आपने भूत देखे कभी? जी। कब देखा है आपने? आप लोग जब गए हुए थे, हम लोग बस सीढ़ी में बैठे हुए थे, तो ना एक जिन आ गया, तो उसके आदमी ना बच्चा थे जो ये टैंकी मुझे फोटो हो गया था। अच्छा, तो वो मुझे हमारा उसको नजर आया था, वो छोटा सा बच्चा था। अच्छा, ठीक है, वो बहुत पहले की बात। ठीक है, चलें। शायन, आप बताएं, आपको किस चीज़ से डर लगता है, खौफ लगता है? मेरे को अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डर लगता है। शायन की एक बात है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जी कायनात, आप बताएं, आपको किस चीज़ से डर लगता है? भूत से। भूत देखा आपने कहीं? कहाँ देखा था? लैपटॉप के अंदर आपने भूत देखा था, आपको भूत से डर लगता है। ठीक है जी, ये थे बच्चों के खौफ, डर। और यकीनन हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई डर होता है, कोई ना कोई खौफ होता है। तो चूंकि आज हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये जो डर है और जो खौफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों का मसला है, ये बड़ों का भी मसला है। और मेरी एक बार एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी जो बच्चों के हवाले से एक्सपर्ट हैं। तो मैंने कहा कि बच्चों को इतने डरे हुए या सहमे हुए होते हैं, या बच्चे बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं, तो इसकी वजह क्या है? उन्होंने मुझे इसका सबब बताया, उनके वालिदैन। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो कैसे? उनका कहना था भी उनके घर में उनके जो वालिदैन हैं वो बच्चों को डरा रहे होते हैं, वो उनको खौफजदा कर रहे होते हैं। मैंने कहा कैसे? बोला जैसे कि बच्चे ने अगर पाँव जो है जूते समेत बेड पे ले गया, तो कहा गया कि भाई वो बेड पे तुम जूते लेके गए हो तो बेड पे सांप आ जाएगा, या बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली आपको काट के खा जाएगी, या जिन आएगा आपको ले जाएगा। यानी कि बच्चों के दिल में खौफ बैठाना, तो वो वालिदैन खुद बैठा रहे होते हैं। अच्छा, हम लोग इन चीज़ों को बहुत मामूली समझते हैं कि बहुत मामूली चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही डर और खौफ बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, और ये डर और खौफ पूरी ज़िंदगी उसका पीछा करते हैं। और ज़िंदगी में कई बार वो काम करने से डर जाता है, कुतरा जाता है, उससे गलतियाँ सरजद होती हैं, क्योंकि बचपन में उसको बहुत सारी चीज़ों से डराया जाता है। जी, मैं आपसे कुछ कहना जी चाह रही हूँ। जी एक सवाल। जी बिल्कुल। जैसे कि जब घर में जब मेहमान आते हैं तो सलाम दुआ बच्चे नहीं करते, तो इसकी वजह से टीचर क्या है?
हाँ, बात बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। अगर घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाए और तो उसके सामने नहीं जाते, उनको डर लगता है, उनको खौफ लगता है, क्योंकि वो नया बंदा होता है तो उससे सलाम दुआ नहीं करते। ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं ऐसे। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को असल में खौफ ये होता है कि मेहमान के सामने जो है कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, वो अपनी बेइज्जती से डरते हैं। तो आप कभी भी अपने बच्चों की मेहमानों के सामने बेइज्जती ना करें, चीख के अपने बच्चों से बात ना करें, उनको डांटें ना और अपने बच्चों पर तनकीद ना करें। बल्कि हो सके मैं तो ये कहूँगा कि मेहमान के सामने जो है आप अपने बच्चों की तारीफ़ किया करें। और जब आप मेहमान के सामने अपने बच्चों की तारीफ़ करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपके जो बच्चे हैं, आपने जो तारीफ़ की हुई है उस मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है उनके दिल में जो खौफ है, जो डर है, उसको दूर करने के लिए। और जैसे कि बच्चे होते हैं ना, जैसे उनके अबू बोलते हैं ये आदमी अगर आप रात को सोए नहीं, जिसे ये आपको पकड़ के ले जाएगा, कान काट देगा। अगर वो आदमी घर में आते तो बच्चे डर जाते हैं ना, कहीं छुप जाते हैं, जैसे बेड के नीचे फिर कहीं छुप जाते हैं। जैसे उनके अम्मी अबू ऐसा भी करते हैं जी, बिल्कुल। और डराने के लिए, जैसे सो नहीं और बच्चा के भूत आएगा तो मैं ले जाएगा, सो जाओ, इसका। ठीक, सही है, मारूफ ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा भी होता है कि घर में जो है कोई अजनबी बंदा आ गया तो बच्चे उससे डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा होता है। तो बच्चों के दिल से वो खौफ और डर जो है दूर करने का तरीकाकार ये है कि माँ बच्चों को उठा ले और अपनी गोद में उठा ले और क्या बोलते हैं, बच्चे पे ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ठीक, बच्चा को दूसरी तरफ देख रहे हैं तो देखने दें। जो अजनबी है, जो आया हुआ घर पे, आप उससे बात करें, खुशगवार तरीके से बात करें, खुशगवार मूड में बात करें। तो आज से ऐसे बच्चा जो है नॉर्मल होगा और फिर एक वक्त होगा कि बच्चा उसकी तरफ देखेगा भी। ठीक, और अगर आप इसी तरह खुशगवार मूड में बात करेंगे तो फिर थोड़ी देर में बच्चा हो सकता है उसके पास भी चला जाए। एक मिसाल देना चाहूंगी जी। जैसे हमारे कायदार हैं, उनका एक छोटा बच्चा था ना, तो वो हमारे पापा से बहुत डरता था, जैसे देखते था भाग जाता था घर से ना। अब ये ना घर में आता भी, सलाम भी करता है, खेलता है भी, हमारे साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। अब वो डरता नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मारोज ने सही कहा, ऐसा ही है। अच्छा, शुरू में वो देख के मुझे डरता था, तो वो जब डरता था तो मैंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता तो वो और ज़्यादा खौफज़दा हो जाता। तो मैंने ये किया कि उसको दूर से ही हेलो हाय कर लिया, सलाम दुआ कर ली बस। और फिर आस्ते आस्ते मैं उसको करीब आने की कोशिश की उसकी, और उसको मैंने प्यार करने की कोशिश की, और उसको फिर आस्ते आस्ते वो फिर मेरे करीब आया। बिल्कुल प्यार, बच्चे जो है जो ज़बान समझते हैं वो प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त की ज़बान समझते हैं, और यकीन करें इससे ज़्यादा मीठी ज़बान कोई भी नहीं है। और जैसे कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको जैसे कोई टीचर अच्छी लगती या फिर उनको कोई बात बताना चाहते हैं तो उनसे बात नहीं कर सकते, कि इस वजह से भी वो बात नहीं कर सकते कि जैसे टीचर बहुत मारते उस बच्चे को इतना गंदा मारा है, तो मुझे भी शायद टीचर आगे से ऐसे मारे तो बच्चे टीचर से भी ज्यादा डरते हैं। जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना एक मिनट में थोड़ी सी मारूज की बात को आगे बढ़ा दूंगा, फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। मारूज ने कहा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीचर से या बड़ों से बच्चे डरते हैं, खौफज़दा होते हैं। ठीक है, उनसे बात नहीं करते, उनसे सवाल नहीं करते। तो बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों में ऐसा खौफ पैदा ना करें कि बच्चे उनसे सवाल करने से कुतराएं, उनसे सवाल ना कर सकें या उनसे सवाल करने से डरें। क्योंकि बच्चे जब तक सवाल नहीं करेंगे, अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे, तो उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो उनका डर और खौफ ख़त्म करने का तरीका ये है कि बच्चों को सवाल करने का मौका देना चाहिए और उनको ये हक देना चाहिए कि वो इख्तिलाफ कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल, आप बताएं। जैसे कि जब बच्चे जब स्कूल जाते तो टीचरों से, सरों से क्यों डरते? जी, मैंने मारूफ का भी यही सवाल था, मैंने इसी सवाल को आगे बढ़ाया है, इसी सवाल का जवाब दिया है। शहन, आपने कुछ कहना है? तो बच्चे वॉशरूम जाने से क्यों डरते हैं? बच्चे वॉशरूम जाने से क्यों डरते हैं? बिल्कुल, छोटे बच्चों को ज़्यादा मसला होता है, खौफज़दा होते हैं और अंधेरे से डर लगता है उनको। वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे अकेला जाने से डरता है। और अच्छा, आप में से कौन कौन वॉशरूम जाने से डरते हैं? अकेला डर, आप डरते हैं। अच्छा, आप किसको लेके जाते हैं साथ? किसको लेके जाते हैं? किसी को नहीं, मुझे आप खुद बता दो, नहीं तो मैं बताऊंगा।
कायनात को। मैंने कई बार देखा शायान जो है ना इसकी मिन्नतें कर रहे हैं, मैंने वॉशरूम जाना है, मेरे साथ आ जाओ ना, आ जाओ ना, मुझे पानी पीना है, वहाँ पे जाना है, मेरे साथ आ जाओ। और ये आगे से उसको ब्लैकमेल कर रही होती है, मुझे लैपटॉप दो तो फिर जाऊंगी, मुझे बिस्कुट दो तो फिर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। मेरे साथ भी आया करो, मेरे साथ भी आया करो। उसको बाकायदा ब्लैकमेल करती है और फिर जब राजी हो जाती है, मिन्नतें उसकी खूब होती हैं, फिर उसके बाद जब कायनात राजी हो जाती है, क्या बोलते हैं, वॉशरूम जाने के लिए, तो कायनात जैसे जा रही, जैसे बॉडीगार्ड जा रहा होता है, जैसे आगे आगे जा रही होती है और शायान पीछे पीछे जा रहे थे, क्या जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, और ये बिल्कुल इस तरह जा रही थी जैसे बॉडीगार्ड है और कोई हीरो है जो है ना जा रहा है उसके साथ। और जब इसको वॉशरूम आता है फिर शायान नहीं जाता। हाँ, कभी ऐसा होता है कि ये भी नहीं जा रहा होता। शायान बोलते अपनी बारी नहीं आया, तुम उस दिन नहीं गई थी, तुम गेम खेल रही थी, तुम वीडियो देख। हाँ, ये भी अच्छा। चले बहरहाल, और बताएं जी। मैं आपसे सवाल के जी 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 जैसे कि जब बच्चे जब सोते हैं तो उन्हें डर क्यों लगता है सपने में? बच्चों को ख्वाब में डर क्यों लगता है, डर के बच्चे क्यों उड़ जाते हैं, ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसा। अच्छा, ऐसा आमतौर पर उस वक्त होता है कि जब बच्चे दिन में जो है उन्होंने कोई डरावना ड्रामा देखा या फिल्म देखी या उनके सामने कोई ऐसी बात हुई, तो उनको फिर रात को वो ख्वाब में डरते हैं और फिर जब डर के उड़ जाते हैं। तो मेरे सवाल से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम रात को सोने से पहले जो है बच्चों को जो है ना डरावना ड्रामा या क्या बोलते हैं कोई कहानी वगैरह ना पढ़ने दें, या कोई ऐसी फिल्म जो डरावनी होती है वो उसको ना देखने दें। जी मैं आपसे दुआ कहना चाह रही हूँ। जब मैं एक सवाल है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको ना क्या कहते हैं इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वो डॉक्टर के जी आपको भी बहुत लगता है के पास जाने से भी ठीक जैसे कि तुम ठीक। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा, इस सवाल से मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा मारोस को तो खैर बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। जब आज बचपन की डॉक्टर से टीका लगा रहा था तो ये ना भाग गई थी स्टार से, ठीक, मुझे डर लग रहा था। अच्छा, मारोस को जो है बहुत डर लगता है टीके से, और एक बार बीमार हो गई थी, बुखार था, इसको डॉक्टर के पास जाना था, तो इसकी शर्त सिर्फ एक थी कि मुझे टीका ना लगे, और टीके खौफ से ये डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी, मतलब ये सूरत थी। और एक हैरत अंगेज़ बात ये है कि माशाल्लाह मोहम्मद शायान जो हैं ये टीके से नहीं डरते। इसकी बारी आती है, टीका लाते उठते ही नहीं, दूसरे की देते, बोलते नहीं मुझे और लगाओ, ठीक है। अच्छा, एक बार मुझे याद आया कि जब ये छोटा सा आफाती टीका लगाने के लिए हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो इसको लेटाया डॉक्टर ने, और टीका लगाने लगी और कार्ड इसका चेक किया, बोला नहीं अभी इसका नहीं लगेगा, आइंदा भी नहीं लगेगा। और डॉक्टर का ये कहना था कि इसने दाढ़े मार मार कर रोने लग गया, नहीं मैंने लगा के जाना, और बाकी ये समझ रहे थे कि शायद इसको टीका लगा तो इस वजह से रो रहा है। तो मैंने बताया कि भाई असल में इसको टीका नहीं लगा तो इस वजह से ये रो रहा है। तो इसका ये मसला है कि ये टीके वगैरह से नहीं डरता है, कड़वी चीज़ें वगैरह मतलब पी लेते हैं, आराम से पी लेते हैं, जबकि मारोस को सबसे ज़्यादा टीके से डर लगता है, और कड़वी दवाइयाँ से उल्टी आती है, कड़वी दवाइयाँ वगैरह नहीं लेती है। इसकी फेवरेट सब्जी पता है क्या है? करेला। किसका? शायान को करेले बहुत पसंद है। दादू करेले लेकर आना जी। और बताएं, मम्मा जब करेले खिलाती थी बोलती थी मम्मा जी आप यही खाने वाले थे और खाने, इससे जो लोबिया की दाल बनाती। मेरी लाल लोबिया फेवरेट है। ठीक है, सही। बर्गर फेवरेट है पापा। चलें शायान आप बताएं जल्दी से बेटा। और कोई सवाल है आपके जहन में? जी जल्दी से बताएं। क्या किसी बड़े से बात करते हुए क्यों डरते हैं? जी बिल्कुल, बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ों से बात करने से डरते हैं, और उस्ताद से भी। इस सवाल से तो मैंने अभी बताया ना आपको कि बड़ों से खौफ कि भाई अगर गलती हो गई, कुछ ऐसा कह दिया कि वो नाराज़ हो गए तो कहीं वो मार ना दें। तो बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों से शफकत और मोहब्बत से पेश आएँ और उनको सवाल करने का मौका दें, ताकि बच्चे सवाल कर सकें। अच्छा, एक और जैसे कि ना कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा होते हैं ना लोग, उनमें इसलिए नहीं बैठते कि जैसे अगर कुछ ज़्यादा होते हैं ना लोग, तो उनमें हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि दूसरों का दिल दुखता है। सही, ठीक। जी मैं आपसे कुछ मजाक अपनी जगह जी में होता है, बिल्कुल सही, ठीक। ऐसा मजाक नहीं कि दूसरों का बच्चे जब छत पर होते हैं उन्हें क्यों डर लगता है? हाँ, छत पे भी डर लगता है बाज़ लोगों का। अच्छा, हमारी ज़िंदगी की जितने खौफ हैं या डर हैं, और अक्सर खौफ ख्याली होते हैं, और कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो हमारे माजी से वाबस्ता होते हैं। मतलब माजी में हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो चुका होता है जो उस खौफ से, उस डर से वाबस्ता होता है, ठीक। और कुछ लोगों को बुलंदी पे होते हैं तो छत पे होते हैं तो नीचे देखते तो उनको डर लगता है, ऐसा होता है। तो एक बड़ी एक लंबी चौड़ी तफसील है कि क्यों लगता है, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। अच्छा, कायनात कोई
सवाल करी थी। जी कायनात जल्दी बताएं, जल्दी बोले। जल्दी बताएं बेटा। जब मैं पैसे घुमा लेती तो मामा मुझे क्यों मारती है? ओह, पैसे जब गुम हो जाते हैं तो मम्मा क्यों मारती है? इसको मम्मा से इसको खौफ क्यों आता है? पैसे गुम हो गए। पहले इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा, ज़ाहिर बच्चे हैं, छोटे हैं, गलती हो गई, गलती से डर लगता है कि अब इसकी पटाई होगी, अब तो पटाई होगी क्योंकि पैसे गुम गए, नुकसान हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ से थोड़ा सा कुतराना चाहिए, मारने के बजाय, क्योंकि बड़ों से भी चीज़ें गुम हो सकती हैं। जी बेटा जल्दी बताएं। जब मैं पैसा घुमाए मुझे टीचर से डर क्यों लगता है? क्या कह रही टीचर से? जब मैं जैसे मैं ना पेंसिल रेजर है मैं घुमा देती हूँ, टीचर से डर क्यों लगता है? मतलब ज़रा टीचर से भी इसी वजह से डर लगता है कि भाई पेंसिल नहीं होगी या रेजर नहीं होगा, टीचर डांटेगी कि भाई आप रेजर क्यों नहीं लेके आई घर से। जी बेटा जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताते जाए। जब मेरा बुक भूल जाती मुझे टीचर वाली बात से डर क्यों लगता है? जब किताबें घर भूल जाती हैं, बुक भूल जाती है, तो किताबें भूल जाती हैं तो डर क्यों लगता है? ज़ाहिर बुनियादी चीज़ें यही हैं कि मार, टीचर का खौफ दिल में जो बैठाए होते हैं, हम जो बड़े हैं या उस्ताद हैं या टीचर जो भी हैं, बच्चों के दिल में प्लीज़ खौफ ना बैठाएं। ये खौफ, डर उनकी शख्सियत को तबाह कर देता है और पूरी ज़िंदगी उनका पीछा करता है। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, तमाम वालिदैन से, कि अपने बच्चों को खौफज़दा ना करें। जी, अब मेरे ख्याल से हमारी काफ़ी बातें हो गई हैं आज। मेरी दुआ रहती है। अच्छा, अभी आप दुआ की तरफ भी आते हैं। आखिर में हम डर और खौफ से निजात के लिए बच्चे क्या दुआ करेंगे ये हम आखिर में पूछते हैं। एक बात है कि जैसे ना जी, खेलने वाला। अच्छा ठीक है, चलिए आप बताएं। कहना नहीं इसलिए ये सवाल की कि जब हम किताबें घर भूल जाते थे बाजी से क्यों डर? अक्सर हम चीज लेते ना, हमें घर जाना होता फिर ट्यूशन जाते तो सीधा ट्यूशन पहुंच जाते। अच्छा ठीक है, किताबें ब्रेक करने। ठीक ठीक, शायन आप बताएं। जी हो गए? हाँ चले बताएं। रात को बच्चों को अकेले क्या पे अंधेरे से डर क्यों लगता है? अच्छा, बाज़ बच्चे ऐसे हैं जिनको रात को अकेला सोने से भी डर लगता है और अकेला अंधेरे से डर लगता है। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहूँगा कि अगर कमरे में हल्की सी रोशनी कर दी जाए, ज़ीरो का बल्ब ऑन रखा जाए, ताकि बच्चों को खौफ ना हो, महसूस ना हो। और छोटे जो बच्चे हैं उनको अगर आप अपने पास ही सुलाएं तो बहुत अच्छा है, और करीब हो तो जितने ज़्यादा करीब हो तो उतना अच्छा है, क्योंकि उनको ताकि डर ना लगे। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमारे माशरे में जैसे कुछ उस्ताद होते हैं वो कहते हैं कि नजरें नीचे करके बात करो। अगर बच्चे नजरें नीचे करके बात करेंगे तो आपसे नजर नहीं मिलाएगा तो फिर बात कैसे कर पाएगा? सही ऐसे ही है कि बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो दूसरे की आंखों के अंदर आंखें डाल के बात कर सके। ठीक है, गुड। तभी तो बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सही। आप अपने बच्चों को ना अपने पास लाया करो, जैसे कि पाँव जब अपने पास से लाता है। नहीं है। सही, चलें ठीक है जी। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं मायरा, कौन दुआ कौन बताएगा? मैं। अच्छा, पहले कौन बताएं? पहले मायरा आप बताओगी दुआ। अच्छा, दुआ आप ये बताएं कि जिन बच्चों को डर लगता है या खौफ आता है या रात को डर के नींद से उठ जाते हैं, वो खौफ से निजात के लिए क्या दुआ करें? आमन्तु बिल्लाहि तर्जुमा में आपको बता, मैं ईमान लाई अल्लाह पर, साथ और कुफर पर के इस्तान के साथ, और कुफर किया शैतान के साथ। ये नहीं इसका मतलब ईमान लाया अल्लाह के साथ। ये कितनी बार पढ़नी है? कितनी बार पढ़नी है ये? नहीं, एक दफा पढ़नी। ये एक दफा पढ़ के? जी, मैं आपको इसका वो बताती हूँ, जैसे कि मैं ईमान लाई अल्लाह पर। जी जी, आपने बता दिया ना। स्थान पर। ठीक है, सही, ठीक। अच्छा शायान, आप बताओगे? आपने क्या बताना? शायान एक वजीफा बताएगा जो हमें बच्चों को पढ़ना चाहिए, बहुत आसान से, जिससे हमें डर नहीं लगता खौफ। जी शायान, क्या वजीफा है? 10 बार बिस्मिल्लाह पढ़े और सुभान अल्लाह तो खौफ भाग जाता है। बिल्कुल। सुभान अल्लाह कितनी दफा पढ़ेंगे? 10 बार। 10 बार सुभान अल्लाह पढ़ें, 10 बार बिस्मिल्लाह पढ़ें और सोने से पहले पढ़ के फूके तो आपको इंशाल्लाह डर नहीं लगेगा। ठीक है, मारू। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, सोमुन बुकमुन ओमियुन फॉर्मूला यर्जियुन, ये है पहले पारे के 18वीं आयत की ये दुआ है। सही, ठीक है। ये कितनी बार पढ़नी है? ये भी एक दफा। ये एक दफ़ा पढ़ के रात को आपने सोना है ताकि आपको डर खौफ ना लगे।
ठीक है, मेरे ख्याल से हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। और अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमारे कोई राय देना चाहें, इस टॉपिक के हवाले से राय दे सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा प्लीज़। और ऐसे बच्चे और अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर इसको लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दबा लेना ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। बाय बाय। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।